दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ शायद सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, अपनी क्लास चल रही है राजस्थान ज्योग्राफी की, जिसमें अपनी 4 क्लास पहले हो चुकी हैं और आज अपनी 5वीं क्लास है। लास्ट क्लास में हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने मरुस्थल, अरावली, मैदान और हाड़ौती प्रदेश के बारे में पढ़ा और उनके बारे में देखा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या है और उनको अच्छे से समझा। आज का अपना टॉपिक है जलवायु। आज हम जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं अपनी क्लास शुरू। ठीक है, तो दोस्तों ये है अपना टॉपिक आज का, जलवायु। आज हम जलवायु के बारे में पढ़ेंगे कि अपने राजस्थान की जलवायु कैसी है, जलवायु का वर्गीकरण कैसे हुआ है, जलवायु ऋतु वर्गीकरण क्या है, जलवायु से संबंधित और कुछ में जो फैक्ट हैं उनको अच्छे से समझेंगे और उनको पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो अपन यही देखते हैं कि जलवायु होती क्या है। जलवायु एक तो होता है मौसम और एक होती है जलवायु। तो इसको अपन ऐसे समझते हैं कि भाई जो अल्पकालीन घटनाएं होती हैं, थोड़े समय के लिए, कुछ घंटों के लिए या 1-2 दिन के लिए, उनको तो अपन बोलते हैं मौसम। और जो दीर्घकालिक होती हैं, कुछ महीनों के लिए, लंबे समय के लिए, उन्हें बोलते हैं जलवायु। जैसे देखिए, ये अपन पढ़ते हैं अल्पकालीन घटनाएं मौसम और दीर्घकालीन घटनाएं जलवायु। अब पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की दीर्घकालीन घटनाओं को जलवायु कहा जाता है। यानी पृथ्वी के जो चारों ओर वायुमंडल है ना, उसकी जो दीर्घकालीन घटनाएं हैं उन्हें जलवायु कहते हैं। जलवायु का निर्धारण 30 वर्षों की औसत मौसमी दशाओं के आधार पर किया जाता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि भाई राजस्थान की जलवायु कैसी है। अब राजस्थान में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ये कैसे? तो ये देखिए, ये आपके सामने पृथ्वी का मैप है। ये बीच में 0 डिग्री, ये 22.5 डिग्री कर्क रेखा, ये 66.5, ऐसे नीचे ये 23.5 डिग्री मकर और ये 66.5 अंटार्कटिका। तो ये बीच में तो 0 डिग्री हो गई, ये तो हो गया ये इसके ऊपर, और 0 डिग्री से नीचे ये तो हो गया अपना उष्णकटिबंधीय। ठीक है, अब यहाँ पे ये 23.5 आ जाती है ऊपर और ये 23.5 नीचे। तो अपन ये 23.5 है जो कर्क रेखा है राजस्थान में, ये कहाँ से जाती है? बांसवाड़ा से जाती है। तो बांसवाड़ा से जाती है तो ये बिल्कुल टच होता है। तो यानी अपन इससे ऊपर हुए ना, थोड़ा सा पार्ट इसका जो डूंगरपुर के पास से जाती है, ये बांसवाड़ा का पार्ट है, ये अपना आ जाएगा उष्णकटिबंधीय में। और जो ऊपर का बाकी का पार्ट है वो अपना किस में आता है? शीतोष्ण में, आर्कटिक या शीतोष्ण। ठीक है, और ये ऊपर सबसे ऊपर ये फिर वो हो जाता है 66.5 डिग्री। ठीक है, तो अपन किस में आ जाएंगे? अपन आ जाएंगे शीतोष्ण में। और जो कुछ भाग बांसवाड़ा का और कुछ थोड़ा सा पार्ट डूंगरपुर का, वो किस में आ जाता है? वो उष्णकटिबंधीय जलवायु में आ जाता है। और बाकी का जो राजस्थान का की जलवायु, जो बाकी सारे जिले हैं वो शीतोष्ण में आते हैं। ठीक है, ये देखिए, केवल बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिले का कुछ भाग ही उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। राजस्थान की स्थिति, शीतोष्ण में अपन ने अभी पढ़ा था कि भाई राजस्थान किस में आता है? शीतोष्ण में। तो शीतोष्ण में राजस्थान के 32 जिले आते हैं, उष्णकटिबंधीय में एक आता है ओनली, बांसवाड़ा। ठीक है, अब अपन जलवायु का वर्गीकरण पढ़ते हैं कि भाई जलवायु का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो जलवायु का वर्गीकरण एक तो भाई सामान्य वर्गीकरण होता है वर्षा के आधार पे, और दूसरा होता है व्यक्तिगत वर्गीकरण। अब व्यक्तिगत वर्गीकरण भाई सब के अपने अपने आधार रखे हुए हैं। वनस्पति किसी का, किसी ने तापमान, किसी ने वाष्पीकरण, किसी ने वर्षा तो ऑलमोस्ट सभी का मिलता है। तो अपन इनके बारे में अब पढ़ते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं सामान्य वर्गीकरण। सामान्य वर्गीकरण जलवायु 5 प्रकार के, आधार क्या माना गया है इसका? वर्षा। फिर व्यक्तिगत वर्णन इसके 3 हुए हैं, कोपेन के द्वारा, ट्रीवार्थ के द्वारा और थॉर्नवेट के द्वारा। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें कोपेन, बहुत से एग्जामों में पूछा गया है ये क्वेश्चन, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। ये तो ये मान लो जलवायु के टॉपिक में से सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, कोपेन का जलवायु वाला।
और इसमें से तो क्वेश्चन उठ के तो आता ही है, ठीक है। तो इसे तो ये मान लो इतने अच्छे से पढ़ना है, बहुत ज़्यादा। कोपेन ने अपने क्या आधार माने हैं? वनस्पति और वर्षा और तापमान, इन तीनों को वो आधार माना है। ट्रीवार्थ ने वर्षा को माना है। थॉर्नवेट ने वनस्पति, तापमान, वाष्पीकरण और वर्षा को माना है। अब इनके बारे में आगे से अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं सामान्य जलवायु वर्गीकरण। सामान्य जलवायु वर्गीकरण के आधार पर भाई 5 भागों में बांटा गया है, जिसका आधार वर्षा माना गया है। और ये 5 भाग कौन कौन से हैं ये अपन आगे पढ़ते हैं। अभी ये देखिए, वो 5 भाग ये हैं। सबसे पहले क्या है? शुष्क कटिबंधीय जलवायु, फिर अर्ध शुष्क कटिबंधीय जलवायु, फिर उपाद्र जलवायु, फिर आर्द्र जलवायु और लास्ट में अति आर्द्र जलवायु। अब ये कैसे हैं? शुष्क कटिबंधीय जलवायु तो कौन सी होगी? जहाँ 0 से 20 सेमी वर्षा होगी और इसमें आएगा पश्चिमी मरुस्थल। अर्ध शुष्क कटिबंधीय जलवायु कौन सी होगी? जिसमें होगी, जहाँ पे होगी 20 सेमी से 40 सेमी बारिश होगी ना, वर्षा होगी जहाँ पे, वो आएगी अपने अर्ध शुष्क कटिबंधीय जलवायु में। और ये भी कहाँ होती है? पश्चिमी मरुस्थल में। उसके बाद आती है अपने 3 नंबर पे उपाद्र जलवायु। अब उपाद्र जलवायु हम किसे कहेंगे? जहाँ पे वर्षा 40 सेमी से और 60 सेमी के बीच हो, तो उसे अपन उपाद्र जलवायु कहते हैं। ये कहाँ मिलती है? ये अपने अरावली में पाई जाती है, वहाँ पे होती है 40 से 60 सेमी बारिश, तो वो अरावली रीजन में है। फिर अगला पार्ट क्या जाएगा? आर्द्र जलवायु। आर्द्र जलवायु किसे कहेंगे अपन? जहाँ पे 60 सेमी से 80 सेमी के बीच बारिश हो, उसे आर्द्र जलवायु कहेंगे। ये कहाँ पे होती है? ये पूर्वी मैदानों में होती है इतनी वर्षा, ठीक है। और लास्ट अपना क्या है? 5वां पार्ट अति आर्द्र जलवायु। अब अति आर्द्र जलवायु क्या होती है? जहाँ पे 80 सेमी से 120 सेमी बारिश मैक्सिमम हो, राजस्थान में सबसे ज़्यादा। ये होती है कहाँ? अपने हाड़ौती पठार में। तो इसे अपन कहेंगे अति आर्द्र जलवायु, ठीक है। आ गया अच्छे से समझ में? भाई 0 से 20 होगी वो तो शुष्क कटिबंधीय है, 20 से 40 होगी वो अर्ध शुष्क, 40 से 60 वो उपाद्र, 60 से 80 वो आर्द्र, और 80 से 120 वो अति आर्द्र जलवायु, ठीक है। ये जैसे मैप में भी दिखा रखा है आपको नीचे अच्छे से समझने के लिए। ये राजस्थान का मैप है और ये शुष्क को ऐसे डॉट लाइन से दिखाया हुआ है, अर्ध शुष्क को प्लस से, और ये उपाद्र को ऐसे क्रॉस लाइन से, आर्द्र को स्टार से, अति आर्द्र को ऐसे। तो ये देखिए, ये शुष्क इधर है, ये मरुस्थल का वो है रीजन है, तो इधर बारिश सबसे कम होती है 0 से 20 सेमी, तो ये अपने शुष्क में आ जाता है। फिर ये अर्ध शुष्क में आ जाएगा 20 से 40, देखो ये यहाँ इधर, ये फिर अरावली रीजन है पूरा, ये यहाँ से यहाँ होगी 40 से 60, ये फिर उसके बाद आ जाएगा मैदानी पार्ट, और फिर ये हाड़ौती जहाँ 80 से 120 सेमी होती है। ये तो अपना जो सामान्य जलवायु वर्गीकरण था ये अपन ने पढ़ लिया है। इसमें बेसिक चीज़ थी जो लगभग सभी को पता होती है। अब आगे अपन पढ़ेंगे व्यक्तिगत वर्गीकरण, ठीक है। और इनमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कोपेन का, और व्यक्तिगत में कौन कौन से हैं? 3। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, ट्रीवार्थ का और थॉर्नवेट का। तो सबसे पहले अपन इनमें कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ेंगे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये है अपने सामने कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। अब कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा हुआ है, और उसने आधार क्या रखा है? वनस्पति, वर्षा और तापमान। चलो अब इसको ऐसे समझते हैं कि भाई जैसे ये अपनी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री। अब 0 डिग्री के ऊपर उसने ये 5 पार्ट कर दिए, A B C D E, ठीक है। A क्या आ जाएगा? अर्ध शुष्क मरुस्थल, B शुष्क मरुस्थल, C उपोष्ण कटिबंधीय, D हिमतुल्य, और E बर्फ या टुड्रा। अब जो ये बर्फ़ है और हिमतुल्य है, ये तो राजस्थान में है नहीं, देखो, क्योंकि ये ऊपर हो जाएंगे 66.5 डिग्री में। अपना कहाँ आता है? अपना 23.5 डिग्री में आता है। तो उपोष्ण कटिबंधीय, शुष्क और ये अर्ध शुष्क में आ जाएगा। अब ए से अपन ने क्या लिया? AW यानी वागड़, या जो दक्षिणी राजस्थान है ना,
वहाँ की जलवायु। बी से BWHW यानी वर्षा कम, BWHW वर्षा कम, और BSHW वर्षा अधिक, यह अपना आ जाएगा पश्चिमी राजस्थान। फिर CWG यानी पूर्वी मैदान। नोट, H बराबर 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान को व्यक्त करने के लिए W क्या है, विंटर ड्राई। ठीक है। G गंगा जैसे उपजाऊ मैदान, और K कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट भी अपने नहीं है, गंगा जैसे मैदान कहाँ है, CWG, ये पूर्वी मैदान है, जो मैदान का पार्ट आ गया वो इसमें आ गया। और विंटर ड्राई इसमें ये मरुस्थल में आ जाएगी अपने W से। ठीक है। अब सबसे पहला पार्ट इसमें जलवायु को 4 भागों में बांटा है, तो सबसे पहले क्या है, AW जलवायु कैसी पाई जाएगी इसमें, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र या अति आर्द्र जलवायु। और वनस्पति कैसी मिलेगी इस जलवायु में, सवाना या ऊंची व सघन घास। ठीक है। और इसका विस्तार कौन कौन से जिलों में आ जाएगा, हाड़ौती, कोटा, बारा, झालावाड़ और वागड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, इन जिलों में इसका विस्तार है। ठीक है। अब ये नोट क्या है, इस जलवायु प्रदेश में वनस्पति घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है, यानी सबसे जो अधिक वनस्पति घनत्व है ना, वो इसी जलवायु में पाया जाता है, AW में। ठीक है। ये देखो राजस्थान का मैप है, और इसने ये 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है कोपेन ने। सबसे ऊपर क्या है, BWHW, ये किस किस में आ जाएगी, जैसलमेर, बीकानेर, श्री गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, आंशिक पार्ट हनुमानगढ़ का। फिर उसके बाद BSHW, ये लूनी बेसिन, नागौर बेसिन, शेखावाटी, ये घग्गर बेसिन, ये इसमें आ जाएंगे। फिर उसके बाद CWG आएगा। CWG में अपने कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे, अजमेर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, अलवर, बूंदी, दौसा और राजसमंद, सिरोही, सवाई माधोपुर, टोंक, उदयपुर, ये सब अपने CWG में आ जाएंगे। उसके बाद अपना आएगा AW, जो नीचे पार्ट रह गए, थोड़ा सा इधर और थोड़ा इधर, तो इसमें तो ये हाड़ौती के, बूंदी के अतिरिक्त और इसमें ये वागड़, माउंट आबू, सिरोही का आंशिक पार्ट आ जाएगा। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसे मैप से ये अच्छा से समझ में आ जाएगा कि कौन सा पार्ट किधर है और उसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है। दूसरा पार्ट आ जाएगा BWHW, जलवायु यहाँ की कैसी है, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु है या स्टेपी जलवायु। ठीक है। वनस्पति जेरोफाइट या मरुभिद्ध वनस्पति या कटीली झाड़ियाँ टाइप की पाई जाती है। विस्तार जैसलमेर, बीकानेर में मुख्यतः, और गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, या आंशिक पार्ट इसका। नोट, इस जलवायु में न्यूनतम वर्षा होती है, यहाँ वनस्पति घनत्व बहुत कम पाया जाता है, क्योंकि भाई मरुस्थल है, मरुस्थल में वैसे भी अपने को पता है कि भाई बारिश कम होती है, और वहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है वो भी कटीली, ये झाड़ी उड़ियाँ ऐसी पाई जाती है। ठीक है। अगला पार्ट क्या आ जाएगा अपना, BSHW। अब इसमें जलवायु कैसी हैगी, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय या स्टेपी तुल्य। वनस्पति स्टेपी या छोटी घास पाई जाती है अपने जो वो। विस्तार कहाँ कहाँ है, लूनी बेसिन, नागौर बेसिन, शेखावाटी बेसिन। ठीक है। अभी नोट क्या लिख रखा है, कोपेन के अनुसार BSHW राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है, यानी जो BSHW है ना, वो राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु पार्ट है, जो अपन ने अभी मैप में देखा था 2nd नंबर पे। ठीक है। वो अगला 4th पार्ट क्या आ जाएगा, CWG, जलवायु कैसी आएगी इसमें, उपाद्र टाइप की। वनस्पति कैसी होगी, शुष्क, मानसूनी या पतझड़। ठीक है। विस्तार कहाँ कहाँ है, कौन से जिलों में है इसका, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, अजमेर, जयपुर, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक और उदयपुर। ठीक है। इन जिलों में इसका विस्तार आ जाएगा उपाद्र का। नोट, सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश जहाँ जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। ये तो अपन ने पहले ही पढ़ लिया है, पहले ही अच्छे से जानते हैं कि भाई सबसे उपजाऊ है ये भौतिक प्रदेश है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और भाई उपजाऊ है तो भाई कृषि उर्षि फसल सबसे ज़्यादा की जाएगी, और जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा यहीं पे निवास करेगी। ठीक है। तो ये अपना था कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। इसके बाद अपना कौन सा आएगा, त्रिवार्त जलवायु वर्गीकरण, 2nd नंबर उसका पढ़ते हैं अपन। ऐसे ही त्रिवार्त ने भी राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा है, और उसका वर्गीकरण का आधार वर्षा माना गया। अब उसके 4 पार्ट कौन कौन से हैं, फर्स्ट AW, फिर BWHW, और 3rd BSHW, और 4th CWG। ये कोपेन के हैं।
और त्रिवार्थ के कौन कौन से आ जाएंगे, AW, BWH, CSH और CAW। अब वर्षा इसने AW में मानी है 100 सेमी, BWH में 10 सेमी, BSH में 30 सेमी, सबसे बड़ा पार्ट है इसका त्रिवार्थ का BSH, और CAW यहाँ पे 70 सेमी वर्षा होगी। ठीक है, ये नोट A से हॉट समर गर्म या उष्ण ग्रीष्म ऋतु, C से कोल्ड समर ठंडी या ग्रीष्म ऋतु, जो अपन ने पीछे पढ़ा है ना उसमें AW और CWG ऐसा, तो उसके लिए है ये A से वो। ठीक है, तो अब अपन अगला पार्ट पढ़ेंगे, थर्ड थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। अपन ने कोपेन का पढ़ लिया, त्रिवार्थ का पढ़ लिया, अब अपन पढ़ेंगे थॉर्नवेट का। क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, एक तो कोपेन के में से और एक थॉर्नवेट के में से, इन दोनों में से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से पढ़ना है अपने को। थॉर्नवेट के अनुसार राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा गया है। राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण वनस्पति, तापमान, वाष्पीकरण और वर्षा पर आधारित है। यानी इसने आधार किस किस को माना है, वर्षा, वनस्पति, तापमान और वाष्पीकरण को। इसने भी वही 5 बोली हैं, A से अति आर्द्र, B से आर्द्र, C से उपार्द्र, D से अर्धशुष्क और E से शुष्क। ठीक है, तो इसके 4 पार्ट कौन कौन से हैं, CA-W, DA-W, DB-W और EA-W, ये इसके 4 पार्ट हैं थॉर्नवेट के। ठीक है, और D से एवरी टाइम ड्राई, ये तो है नहीं, ये इसके समझने के लिए D है ना, D इसमें है, तो D से एवरी टाइम ड्राई मरुस्थल वाली आएगी इसमें। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे CA-W, जलवायु किस टाइप की पाई जाएगी, उपाद्र जलवायु पाई जाएगी इसमें। और CA-W जलवायु क्षेत्र में वनस्पति, सवाना एवं मानसूनी। विस्तार कहाँ है इसका, हाड़ौती, दक्षिणी कोटा, झालावाड़, बारा, वागड़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, प्रतापगढ़ में। ठीक है, ये देखो मैप में ये दिखा रखा है, इधर ये DB-W जलवायु शुष्क अर्धशुष्क विस्तार का है, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़। इधर ये EA-W शुष्क जलवायु जैसलमेर, बाड़मेर, पश्चिमी जोधपुर। DA-W जलवायु अर्धशुष्क विस्तार ABCD+RSTU शेष, जो अभी अपन ने पीछे पढ़ा था, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये ऐसे बाकी सारे जो और नाम थे ना वो। CA-W जलवायु उपाद्र विस्तार हाड़ौती और वागड़ में। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या था इसका, DA-W जलवायु कहाँ है, अर्धशुष्क विस्तार अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, जयपुर, अजमेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिरोही और उदयपुर, ये वाला पार्ट, ये जो लिख रखा है ना ABCD-RST, उसका मीन्स ये है, ये डिस्ट्रिक्ट आएंगे इसमें। वनस्पति कैसी पाई जाएगी इसमें, अर्ध मरुस्थलीय प्रकार की। ठीक है, अगला पार्ट क्या है इसका, DB-W जलवायु इसमें कैसी मिलेगी, शुष्क अर्धशुष्क जलवायु विस्तार श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू में है। वनस्पति कैसी पाई जाएगी मरुस्थल में, कटीली झाड़ियाँ व अर्धशुष्क प्रकार की। ठीक है, और फोर्थ पार्ट इसमें क्या जाएगा, EA-D, इसमें जलवायु कैसी पाई जाएगी, शुष्क, और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे, जैसलमेर, बाड़मेर और पश्चिमी जोधपुर। तो यहाँ पे अपने ये जो जलवायु का वर्गीकरण था, व्यक्तिगत वर्गीकरण तीनों, कोपेन, त्रिवार्थ और थॉर्नवेट, ये तीनों कंप्लीट हो गए हैं। और जो इनमें से जो थॉर्नवेट का है ना, थॉर्नवेट का ये सबसे ज़्यादा माना जाता है, मानने मतलब सबसे ज़्यादा ये वर्गीकरण है, उन दोनों की अपेक्षा ही ज़्यादा है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही।